Yes, welcome to all 10th class students. I am Mr. उमादत्त शर्मा और आज की क्लास हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट हो रहा है। एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को याद होगा कि प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि ठीक ढंग से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, तो उनको शायद सभी स्टूडेंट्स ने लर्न कर लिया होगा और उसी के बेस पर एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट हो रहा है। एक्सरसाइज 7.1 में मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, लेकिन तुम स्टूडेंट्स इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को दो बार, कम से कम दो बार वापस रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, ढंग से उनको समझें और समझने के बाद कहीं कोई कमी हो तो उस कमी को हम वापस जब अपनी फिजिकल क्लासेज होंगी उस टाइम उन कमियों को सभी को दूर करेंगे। जो तुम्हें समझ में नहीं आया है उसे राउंड लगा के छोड़ दो, जिससे कि उस टाइम तुम उस चीज़ को आराम से पूछ सको, समझ सको। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 में स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लास्ट में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है प्रूव द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज की हेल्प से प्रूव करना है इन क्वेश्चंस को। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लास्ट में करेंगे, पहले 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 में प्रूव करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन हमारा क्या है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चंस को स्टूडेंट अपनी बुक से देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। तो मैंने 5 आइडेंटिटीज मेन बताई थी, जिनको मैंने स्टार फॉर्मूले नाम दिया था। वो स्टार फॉर्मूले यूज करते हुए अभी तुम देखोगे कि किस तरह से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। मैं एक बार उन स्टार फॉर्मूले जो हैं उनको लिख देता हूं साइड में, उनका यूज करते रहेंगे। तो स्टार फॉर्मूलों में सबसे पहले आ जाता है हमारा tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारे 1 2 3 4 5 ये 5 फॉर्मूले हैं या 5 आइडेंटिटीज हैं, जिनका मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको किया तो इन्हीं से भी जा सकता है, लेकिन इनसे करने में क्वेश्चन कहीं ना कहीं लेंदी हो जाता है। तब उसे थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए हम जो रिमेनिंग आइडेंटिटीज हैं उनका यूज कर लिया करते हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ, देखेंगे। इस क्वेश्चन का प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो भी प्रूव दैट के क्वेश्चंस हैं हमारे इस 7th चैप्टर में, उनमें हम जानते हैं कि 2 साइड्स हैं, एक
ये वाली साइड जिसको राइट हैंड साइड कहते हैं RHS, और एक ये वाली साइड जिसको LHS कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के बीच में इक्वल साइन लगा हुआ है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन का प्रूफ करने के लिए अच्छा मेथड जो होता है वो क्या होता है, जो साइड हमें इनमें से बड़ी दिखाई दे रही है, जो साइड थोड़ी हार्ड दिखाई दे रही है, उस साइड से पहले स्टार्ट करें। अब यहां हम देखते हैं राइट हैंड साइड तो छोटी सी है और लेफ्ट हैंड साइड कुछ कंपैरेटिवली बड़ी है, तो लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेंगे और राइट हैंड साइड सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड अपने आप मिल जाएगी, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों ही कुछ कॉम्प्लिकेट फॉर्म में होती हैं, तो ऐसे केस में दोनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व कर लिया जाता है। लेफ्ट साइड को भी सॉल्व कर देते हैं और राइट साइड को भी सॉल्व कर देते हैं। दोनों साइड्स को सॉल्व करने पर जब सेम रिजल्ट मिल जाता है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड माना जाता है। करते हैं इस काम को इस क्वेश्चन में। पहले मैंने बताया कि इससे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा स्टूडेंट्स यहां ध्यान दें, वो जो फॉर्मूले देख रहे हैं उनमें तुमने देखा है कि कोस थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है। साइन थीटा और कोस थीटा दो के फॉर्मूले ऊपर नहीं मिल रहे हैं। फॉर्मूले जो यूज करने हैं ना हमें, वो साइन थीटा और कोस थीटा को एज इट इज ही रहने दें। इसके अलावा साइन थीटा और कोस थीटा के अलावा अदर चार आइडेंटिटी जो आती हों, अदर चार में ये हो गए हैं टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अदर चार आइडेंटिटीज में जो भी क्वेश्चन में आ रही है उसको हम ये लिखें, उधर जो लिखा हुआ है उसे लिखें। जैसे कि यहां अभी मैंने क्वेश्चन में बताया साइन थीटा और कोस थीटा को एज इट इज रहने दिया जाए, तो यहां ये कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज क्योंकि कोस थीटा है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, और ये आ गया है कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा आ गया है। कोट थीटा की आइडेंटिटी वहां से सर्च करके ले आओ। कोट थीटा की आइडेंटिटी देख रहे हो, ये रही, कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोट थीटा की जगह हम लिख देंगे, ये जो कोट थीटा है इसकी जगह लिख देंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। कोट स्क्वायर थीटा था ना, तो कोट थीटा की ये वाली आइडेंटिटी, कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इस कोट थीटा को लिखा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर एज इट इज। अब हम क्या देखते हैं, यहां से और इस ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा को चाहें तो कॉमन ले लें, कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया दोनों जगह से, ये वाला कोस स्क्वायर थीटा और ये वाला कोस स्क्वायर थीटा कॉमन। तब कॉमन लेने के बाद क्या बचा, यहां से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, इसलिए 1 बचा माना जाएगा, 1 बचा हुआ मानेंगे, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा जो कॉमन लिया जाता है उससे डिवाइड किया जाता है, तो कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे 1, प्लस
ये कोस स्क्वायर थीटा कॉमन में आ चुका है, ये बच गया। ऊपर तो है कोस थीटा का स्क्वायर, जिसको हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नीचे साइन थीटा का स्क्वायर, इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस करने के लिए एलसीएम लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया। और जब साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है मीन्स एलसीएम से मल्टीप्लाई। साइन स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे 1 को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। ये हम देख रहे हैं, ये कोस स्क्वायर थीटा और ये वाली आइडेंटिटी तो हमेशा यूज होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होंगे जिनमें ये आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। यहां तुम देख सकते हो, ये रहा ऊपर लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसको ऊपर वाले को 1 लिख सकते हैं अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और अब कोस स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये वाला साइन स्क्वायर थीटा। और अब हम जो देख रहे हैं, हमको राइट साइड में जो देख रहे हैं, राइट साइड में क्या चाहिए, कोट स्क्वायर थीटा आ चुका है। कैसे, कोस अपॉन साइन को क्या कहते हैं, देखो जरा सेकंड आइडेंटिटी ऊपर जो दिखाई दे रही है, कोस अपॉन साइन इक्वल्स टू कोट। कोस अपॉन साइन को कोट कहते हैं, तो हम इसे लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा। कोस अपॉन साइन को कोट, लेकिन स्क्वायर ऑलरेडी था तो स्क्वायर लगा देंगे, कोट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो तुमने देखा कि लेफ्ट साइड को सॉल्व करने पर अपने आप आ चुकी है राइट साइड, ये राइट हैंड साइड आ गई है। लेफ्ट साइड से राइट साइड आ जाए, क्वेश्चन प्रूव्ड। या फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड आ जाए, देन क्वेश्चन प्रूव्ड। या फिर लेफ्ट साइड को अलग से सॉल्व कर लिया जाए, राइट साइड को अलग से सॉल्व कर लिया जाए, दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं, देन क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड, क्वेश्चन विल बी प्रूव्ड। तो इस तरह से यहाँ LHS से RHS हमें मिल गया है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। और अब ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। वैसे इन क्वेश्चंस के और बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, उनमें से एक मेथड ये है जो मैंने तुम्हें बता दिया है। अगर चाहें तो इसी का एक सेकंड मेथड और भी मैं बता देता हूं। ये तो था मेथड फर्स्ट, और इसी साइड में मैं मेथड सेकंड भी बता देता हूं। मेथड सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कोस स्क्वायर थीटा दोनों जगह से कॉमन लिया जा सकता है, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन। जब दोनों जगह से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहां से तो बचेगा 1 प्लस यहां से कोस स्क्वायर थीटा को जब कॉमन ले लिया है तो बच गया कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी जो मैंने लिखवाई थी, थर्ड आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटीज नहीं,
ये तो मेन आइडेंटिटीज जो मैंने लिखी हैं। इसके अलावा जब मैंने सभी आइडेंटिटीज लिखवाई थी तो उनमें थर्ड आइडेंटिटी थी। थर्ड आइडेंटिटी में 3 पार्ट्स थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 आइडेंटिटी का थर्ड पार्ट जो था उसमें ये लिखा हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को लिख दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर चाहें तो शो कर सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और अब ये कोस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज इनटू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये रहा, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, लेकिन उसका स्क्वायर, कोसेक थीटा का स्क्वायर है ना, तो 1 अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। अब ऊपर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इज 1। उस 1 का मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा से, 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो एज इट इज कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कोट स्क्वायर थीटा। ये रहा कॉस अपॉन साइन मीन्स कॉट इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन का मेथड सेकंड हो गया है। तुम्हें जो अच्छा लगे, ये मेथड वो है जो मोस्टली क्वेश्चंस में यूज होगा, लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा सा इजी है। इसमें हमने एक ये आइडेंटिटी जो यूज की है, ये इन आइडेंटिटीज में जो 5 आइडेंटिटीज मैंने मेन लिखवाई हैं उनमें नहीं है ये। तो किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये लेफ्ट साइड है और उधर वो राइट साइड है। जो साइड मैंने बताया था बड़ी हो, जो साइड थोड़ी सी हार्ड हो, तो यहाँ पर बड़ी और हार्ड साइड लेफ्ट हैंड साइड है, वहाँ से क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट, सेक थीटा। सबसे पहले सेक थीटा, सेक थीटा की देखो वहाँ से आइडेंटिटी, उनमें से सेक थीटा की आइडेंटिटी ये रही, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा। लिख देंगे सेक थीटा को, इस सेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन कोस थीटा इनटू ये वाला 1 माइनस ये साइन थीटा। याद करो उस बात को जो मैं बता चुका हूं कि साइन थीटा और कोस थीटा एज इट इज लिखे जाते हैं। तो यहां पर क्योंकि 1 माइनस ये तो साइन थीटा है, इसलिए साइन थीटा तो एज इट इज लिखा जाएगा इनटू सेक थीटा। सेक थीटा वहां देखो, सेक थीटा इज 1 अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा थर्ड आइडेंटिटी, सेक थीटा इज 1 अपॉन कोस थीटा प्लस टेन थीटा। टेन थीटा
फर्स्ट आइडेंटिटी टेन थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू 1। हमें जब लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, वो राइट साइड हो जाएगी हमारी, इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा एज इट इज इंटू 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज, और अब इसको हम, इसका कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा नीचे, कॉस थीटा एलसीएम, कॉस थीटा एलसीएम आ गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल 1 प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल साइन थीटा, अब हमें क्या करना है, इनको सभी को मल्टीप्लाई करना है, 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई करने का रूल होता है न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना होता है। तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज 1 माइनस साइन थीटा, साथ में इनटू आगे और है 1 प्लस साइन थीटा, अपॉन में ये वाला कोस थीटा और मल्टीप्लाई में ये वाला कोस थीटा इनटू कोस थीटा। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस साइन थीटा से। ये मल्टीप्लाई बहुत इजी है, a माइनस बी, 1 को a और साइन थीटा को b, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, a माइनस बी का a प्लस बी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया करता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, a मीन्स 1, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस b स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का कोस थीटा से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का कोस थीटा से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। अब आ गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर। मैंने एक चीज बताई थी कि ये वाली आइडेंटिटी तो हमेशा यूज होगी, ऐसे क्वेश्चन जिनमें साइन और कोस चल रहा है, जैसे इस क्वेश्चन को हमने साइन और कोस में कन्वर्ट किया है पूरे को, तो साइन और कोस में जब क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं तो ये आइडेंटिटी जरूर यूज होती है। अब यहाँ ये आइडेंटिटी यूज हो रही है क्योंकि इस आइडेंटिटी को की अदर 2 फॉर्म्स और होती हैं। एक तो ये है मेन फॉर्म साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, लेकिन इसी की अदर फॉर्म साइन स्क्वायर थीटा को अगर उधर भेज दें तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये साइन स्क्वायर थीटा यहीं प्लस कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी जो है इसकी 2 फॉर्म्स ये भी हैं। तो यहां तुम देख रहे हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है ऊपर, यहां देख सकते हो ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में ऑलरेडी है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल इक्वल्स टू 1, कॉस से कॉस कैंसिल 1,
1 और 1 ही तो है हमारी राइट हैंड साइड, इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ। और अब आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन कुछ देखने में, अगर क्वेश्चन का मीनिंग हम समझते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे? हम देख रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों का प्लस और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई, इनटू मल्टीप्लाई, कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, दोनों का प्लस और दोनों का मल्टीप्लाई क्वेश्चन ये में इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, ये और ये क्या कभी इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं। बट इन ट्रिग्नोमेट्री दिस रिलेशन इज ट्रू। जनरली मैथ में वो रिलेशन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 2 स्क्वायर मीन्स 4, 7 स्क्वायर मीन्स 49, 7 इंटू 7 और ऐड करते हो तो 53, ये तो बनता है 53। और उधर 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर 49, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 9 जा 36, 3 4 4 जा 16 एंड 3 19, इधर की वैल्यू 196 है, इधर की वैल्यू 53 है। दीज आर नॉट इक्वल। तो इन जनरल बात करें तो जनरली दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू, बट इन ट्रिग्नोमेट्री दिस रिजल्ट इज ट्रू। ये हमें प्रूव करना है। देखते हैं इसे प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी यूज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा फोर्थ आइडेंटिटी देख रहे हैं। कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर है ना, इसलिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा की आइडेंटिटी, सेक थीटा की आइडेंटिटी थर्ड, सेक थीटा इज 1 अपॉन कोस थीटा। तो सेक थीटा को लिख रहे हैं 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा, बट स्क्वायर क्योंकि सेक पर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब दोनों को प्लस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा भी आएगा और ये वाला कोस स्क्वायर थीटा भी आएगा। दोनों एलसीएम में आ गए और दोनों एलसीएम में आ गए तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, बच गया कोस स्क्वायर थीटा। इस कोस स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा बचा, साइन स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा। नाउ यूज लास्ट आइडेंटिटी। ऊपर देख रहे हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा
कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इक्वल्स ऊपर का जो है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो तो 1 बच गया, और 1 के अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम 1 के अपॉन में हैं ये दोनों, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि 1 और 1 का मल्टीप्लाई वही 1 हो गया, और नीचे का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो वो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। नाउ यूज आइडेंटिटी, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये रहा 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन मीन्स कोसेक, 1 अपॉन साइन को कोसेक लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन को लिख रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू, और ये है 1 अपॉन कोस। 1 अपॉन कोस ये रहा 1 अपॉन कोस। 1 अपॉन कोस मीन्स सेक थीटा, तो 1 अपॉन कोस थीटा को हम लिखते हैं सेक थीटा। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा ये रहा राइट हैंड साइड में, कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा आ चुकी है राइट हैंड साइड। इट मीन्स हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होने के साथ ही क्वेश्चन आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। इन जो भी क्वेश्चंस मैंने तुम्हें कराए हैं, आज 3 क्वेश्चंस ओनली कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th। स्टूडेंट्स इन तीनों क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करें। कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे को ये क्वेश्चंस और ढंग से समझ में आ जाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।